मैं रूपाली भंडारी। ताजा अपडेट देखने के लिए देखते रहिए अलबेला रिया बड़ी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री 1008 श्री सुदर्शन लाल जी महाराज सा द्वारा 31 की तपस्या के थावला में हुए पचखान। लोकपाल सिंह भंडारी। रेया बड़ी उपखंड के थावला कस्बे के श्री वर्धमान जैन स्थानक में चले रहे चातुर्मास के अंतर्गत आचार्य भगवान श्री 1008 श्री सुदर्शन लाल जी महाराज के 31 की तपस्या के पचखान कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे, श्रावक पहुंचे। थावला के वर्धमान जैन स्थानक में चल रहे चातुर्मास में नानक संप्रदाय के वर्तमान आचार्य सुदर्शन लाल जी महाराज साहब के मुखारविंद प्रवचन लाभ लेकर श्रावक धन्य हुए। जहां सुदर्शन लाल जी महाराज की अखंड तपस्या की, जिसको लेकर आए हुए श्रावक श्राविकाओं ने खूब अनुमोदना कर सुख साता पूछी। आचार्य श्री ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए त्याग तपस्या में निरंतर आगे बढ़ते रहने का आह्वान किया। मनुष्य को हमेशा प्रभु भक्ति व जीव दया मानव सेवा करते रहना चाहिए। किशनपुरा से आए हुए श्रावक पारसमल नाहर के 20 के पचखान हुए, जिसका थावला श्री संघ द्वारा बहुमन किया गया और तपस्वी हर्ष के जयकारों से पंडाल गुंज उठा। भव्य दर्शन जी महाराज साहब ने धर्म सभा को संबोधित करते हुए मानव जीवन कल्याण व जीव दया के लिए प्रेरित किया। वे जीवन में त्याग तपस्या मनुष्य को करते रहना चाहिए। महाराज श्री ने कहा कि मानव को त्याग तपस्या करते रहना चाहिए, जिससे शरीर भी स्वस्थ बना रहता है। इस अवसर पर थावला श्री संघ अध्यक्ष शांतिलाल जी डूंगरवाल ने पधारे हुए अतिथियों का बहुमन करते हुए निरंतर प्रभु भक्ति में पहुंचने का आग्रह किया। गौतम चंद खटोर ने जानकारी देते हुए बताया कि थावला ग्राम में आचार्य सुदर्शन लाल जी महाराज साहब, सौख्य दर्शन जी महाराज साहब, भव्य दर्शन जी महाराज साहब, पुण्य दर्शन जी महाराज साहब का चातुर्मास निरंतर गतिमान है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा धर्मावली पधार कर दर्शन लाभ ले। इस अवसर पधारे हुए श्रावक श्राविकाओं के लिए गौतम प्रसादी का आयोजन किया गया। इस मौके पर रेया बड़ी, आलनियावास, विजयनगर, भीलवाड़ा, जालिया, पादुखुर्द, लाडपुरा, ब्यावर आदि जगहों से जैन समाज के श्रावक श्राविकाएं मौजूद रहे। कोषाध्यक्ष प्रकाश सुराना, मंत्री सौभागमल सोजतिया, गौतम चंद खटोर, भट्टू सिंह रेदासनी, राजेश डूंगरवाल, हंसराज खटोर सहित जैन समाज के लोग मौजूद रहे। बड़ी दूर से चलकर आई हूँ पाना तुम्हें कराने को, बड़ी दूर से चलकर आई हूँ पाना तुम्हें कराने को, बस केसर बादाम लाई हूँ पाना तुम्हें कराने को, बस केसर बादाम लाई हूँ पाना तुम्हें कराने को, बड़ी दूर से चलकर आई हूँ पाना तुम्हें कराने को। ना हलवा पूरी सब्जी है, ना टिकिया छोला चाट है, ना टिकिया छोला चाट है, बस केर का पानी लाई हूँ, बस केर का पानी लाई हूँ पाना तुम्हें कराने को, बस केर का पानी लाई हूँ पाना तुम्हें कराने को, बड़ी दूर से चलकर आई हूँ पाना तुम्हें कराने को। आचार्य श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब की जय हो, सभी पुनी राजू की जय हो। कोई धार्मिक कार्यक्रम गुरुदेव के पावन सानिध्य के अंदर स्थानक में हमेशा हमारे सरदार भाई जी चातुर्मास को ऐतिहासिक बनाने के अंदर महिला मंडल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमारे यहाँ पे चल रही है। वही महिला मंडल आज हमारे गुरुदेव के पावन में तपस्या के पावन आराम इस रामा की बन गया हमारा तो बना लिया आराम की बन गया हमारा। काला लोग नहीं
दर्शन गुरुवर के दर्शन से ऐसा लगे, गुरु भगवान के दर्शन से ऐसा लगे, जैसे देवों के गुरु जैसे इनका स्वरूप जैसे गगन जैसे सत्यों के पीर जैसे लोक के नाथ जैसे भक्ति बात जैसे महावीर का रूप नया, सुदर्शन गुरुवर के दर्शन से ऐसा लगे, जैसे दीपा संगीत जैसे सूरज की खान समझे रवि में दुनियों के नाथ और भक्तों के साथ, लाखों संतों में तुम हो संत महान। तप करने से हो सकता आत्म विकास है, हम विकास है, हम विकास है, मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है, सब अभिनंदन सुमन पर अवसर आज है, सबको हम करते वंदन, सबको हम शीश झुकाए, ये थे गुरु पर मोदिते हम अपने कर्म गवाए, गुरु के चरणों में सर्वसिद्धि का वास है, आवास है, आवास है, मेरी नगरी में आंगन में उत्सव आज है, सब अभिनंदन शुभ मंगल अवसर आज। जागे हमें तो गुरुवर आशीष, सुदर्शन गुरुवर तो हमको आशीष, शासन गौरव युवा ऋषि आगम वर्गीय मठ वर्गीय आचार्य शिष्टों ने हमारे साथ को आदि खराब से वंदना। मैं गुरुदेव का जो 2016 में मायारम चतुर्मास हुआ था, तो गुरुदेव की जो कृपा मायारम संघ पर रही और जो अमिट छाप वो छोड़ के गए हैं, वो हमको जिंदगी में नित्य बुरे ने कभी भूल पाएंगे। और अभी आपको मैं याद दिलाता हूँ, 2 दिन पूर्व 14 अगस्त को बिलोड़ा में नीरज जी पकड़ना और मायारम वसंत जी पकड़ना, जो मायारम वासियों की दीक्षा हुई थी बिलोड़ा में राम गुरु जी के वहाँ पर, तो उनका अगर सही नींव अगर कहीं शुरुआत कहीं से हुई है तो 2016 के गुरुदेव के चतुर्मास से। उससे पहले वो धर्म के प्रति बिल्कुल अनुभवी थे, नहीं के बारे में जानकारी दी। लेकिन जब गुरुदेव का 2017 में चतुर्मास हुआ था मायावरम में, तो वो हमारी दुकान मेरी दुकान साथ में थी, तो हम साथ में प्रार्थना में आते थे, वो गुरुदेव से के मुनि से नित्य नई पाठी रहते थे और उसको अच्छे से याद करते थे। हालांकि मायावरम में बहुत सारा ज्ञान सीखा होगा, लेकिन जो ज्ञान नीरज भाई और वसंती भाभी ने सीखा था, उसी का वो आज परिणाम निकला है कि 2 दिन पूर्व तो सही मार्ग की ओर आगे बढ़े हैं। तो गुरुदेव की जो कृपा हमारे हम पर रही है, गुरुदेव जो मायावरम विचरण हुआ था, तो हम भक्तों के जो कभी हमने सोचा ही नहीं होगा कि गुरुदेव हमारे छोटे छोटे खेड़ों में, क्या हमारे 100 150 घरों की दुकान है, हमारी परिवार की 1-2 दुकान है, तो किसी भी भवानी
आज बतावा गुण सगरा में मिल कर गावा भक्ति गुरु सन आज बतावा गुण सगरा में मिल कर गावा भाग्य जगो आज श्री संगरो भाग्य जगो नानक भाग्य जगो आज पूज्य प्रवरता के दीन दयाल आचार्य प्रवर गुरु दीन दयाल आचार्य प्रवर गुरु दीन दयाल माँ भंवरी के लाल की अरे माँ भंवरी के लाल की सभी शांति बनाए रखें। अब सिर्फ 2-3 वक्ता हमारे बीच के अंदर वो है जो हमारे बीच में गुरुदेव की इस मास कामन के पावन प्रसंग पर अपने भाव रखने वाले तप में भारी चमत्कार सारा ज्ञानी के तप में भारी चमत्कार सारा ज्ञानी के तप करने से आचार्य प्रवर चमके तप करने से आचार्य तप के आगे देव झुकेला तप के आगे देव झुकेला तप में शक्ति अपरंपार सारा ज्ञानी के तप में शक्ति अपरंपार सारा ज्ञानी के। आचार्य प्रभु सोमलाल जी महाराज साहब के गुण स्मरण करने के पश्चात माताओं भाइयों बहनों सादर प्रणाम सादर जय जिनेंद्र बंधुओं, आज वैसे इस दृश्य को आज आचार्य सुदर्शन के इस दरबार को देखकर मुझे मन में बहुत ही खुशी हो रही है कि मुझे भी अपने जीवन में एक सपना था वो आज हमारा पूरा हुआ। बंधुओं, 2016 में हमारा मायावरम में चातुर्मास हुआ था। उस टाइम भी मुझे गुरुदेव की सेवा का बहुत ही विशेष अवसर मिला और गुरुदेव की हमारे ऊपर अनंत कृपा रही। हमारे पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्म का योग आया जिससे हमें अपना अवसर भावना की धरती पर प्रदान दिया। गुरुदेव की क्या तारीफ करूँ, क्या महिमा करूँ, कहूँ जितनी थोड़ी है। वैसे कुछ बोलने में समझ में नहीं आ रहा है कि गुरुदेव की गुणगान कैसे करूँ। गुरुदेव की इतनी महती कृपा रही है और हमारे थावड़ा श्री संघ की एक पुण्यवानी है, इस धरती की पुण्यवानी है कि यहाँ से हमारे पन्नालाल जी महाराज साहब भी इसी धरती से इसी जगह यही स्थान है इसमें बनाए गए थे। तो वो एक सबसे बड़ा हमारे गुरु पन्नालाल जी महाराज साहब है, उनकी भूमिया है। तो मैं तो इससे ज्यादा अपने आप को गर्व और ज्यादा नहीं कह सकता। जीवन उन्नत बना दिया, साधना और संयम से जिन्होंने जीवन उन्नत बना दिया, खुद संकटों से जूझकर लाखों का उद्धार कर दिया। जिंदगी जीना सीखना है तो सीखो गुरु सुदर्शन से, जिंदगी जीना सीखना है तो सीखो गुरु सुदर्शन से। जो भक्त बन गया आपका उसका बेड़ा पार कर दिया, इसका बेड़ा पार कर दिया। परम सत्य आचार्य भगवान पुत्र गुरुदेव श्री सुदर्शन जी महाराज साहब अष्टराजी से गुरुदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने सैनिक जीवन में तपस्या तप कर अपने जीवन को पुण्य बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने समय की कीमत को समझ के अपनी बात को सही समय पर संपन्न किया। ज्ञान जी सांकला को बहुत बहुत धन्यवाद।
गुणगान करे उनका जो तप में खो चुके, गुणगान करे उनका जो तप में खो चुके। तो बोलो ना, तप की महिमा तो देवों ने गाई है। आई है शुभ घड़िया, तपस्या हुई अंगना। आई है शुभ घड़िया, तपस्या हुई अंगना। दिल झूम झूम गाए। तो वंदन करता हुआ सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि मित्र मिले तो आचार्य जैसा, मित्र मिले तो आचार्य जैसा, बड़ा भाई मिले तो आचार्य जैसा। क्योंकि मेरी जिंदगी में कोई बड़ा भाई नहीं, मैं अपने पिताजी की एकमात्र संतान और मेरी छोटी बहन। तो मैंने मेरी जिंदगी में जब मैं 16 साल का था तब से आचार्य श्री का साथ पकड़ा, और आज मैं 45 का हो रहा हूँ तब भी आचार्य श्री मेरे साथ है। तो दोस्त बनाए तो सिर्फ आचार्य श्री जैसे, और बड़े भाई बनाए तो भी आचार्य श्री जैसे। आपको किसी और की जरूरत पड़ने वाली। तो सिर्फ एक निवेदन, ना किसी की सुने ना किसी की कहे, सुनना है तो आचार्य श्री से ही सुने और उन्हीं के बारे में। आपसे एक अनुरोध और, कभी किसी की बातों में ना आए। जो भ्रांतियां आपके मन में चल रही है वो यहाँ आकर स्वयं साक्षात उपस्थित होकर निवारण करें, अन्यथा आप पूरी जिंदगी में सिर्फ भ्रांतियां ही फैलाते रहेंगे और उन्हीं को आगे बढ़ाते रहेंगे। जन जन के आंखों के तारे, प्यारे पन्ना लाल दे, प्यारे पन्ना लाल दे। नानक संग के दिव्य सितारे, नानक संग के दिव्य सितारे, आचार्य सुदर्शन लाल है। श्रद्धा से झुक जाए चरण में, उसका बेड़ा पार है, उसका बेड़ा पार है। इस जिंदगी में एक व्यक्ति का उपकार रहा, कन्हैयालाल जी लोढ़ा। उन्होंने ध्यान साधना में वो सब कुछ समझाया और सब कुछ महसूस करवाया कि एक बार अपने आप को जान जाओ, एक बार अपने भीतर को जान जाओ, एक बार उस स्टेज तक पहुंच जाओ कि तुम्हें बाहर के स्वरूप के साथ अगर कोई खिलवाड़ भी करे, बाहर की प्रतिष्ठा के साथ में अगर कोई खिलवाड़ भी करे तो तुम विचलित ना हो। और सच कहता हूँ, ये परीक्षा मेरे 2 साल में बहुत, कि बाहर की प्रतिष्ठा के साथ जितना खिलवाड़ करना था सब हुआ। और अगर उन परिस्थिति में लोढ़ा साहब का ध्यान, अगर मेरे भीतर में वो ध्यान की स्थितियां नहीं होती तो सच कहता हूँ कि आज इस स्थिति में नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे याद है, मुझे प्रत्यक्ष किसी ने कहा था, हम वो स्थिति पैदा कर देंगे कि आचार्य श्री को सुसाइड करना पड़े। सच कहता हूँ, पर ये एक सच्चाई कि उस व्यक्ति का धन्यवाद है मेरी जिंदगी, मेरे जीवन में उस व्यक्ति को मैं आभारी हूँ, उस व्यक्ति का कि उस व्यक्ति ने मुझे ध्यान की उस स्टेज में लेकर के गए कि बाहर की प्रतिष्ठा के साथ में, बाहर के सम्मान के साथ में भी अगर कोई खिलवाड़ भी करे, कोई परेशान भी करे और सम्मान को खत्म भी कर देना तो तुम विचलित ना हो, तुम संतुलित बने रहो। उस स्टेज तक उन्होंने मुझे पहुंचाया और आज उसी की वजह से आज मैं आपके सामने बैठा। पर मैं तपस्या का कारण बता रहा था आपको
लोढ़ा साहब का था तपस्या करो ना, तपस ध्यान के साथ तपस्या करो ना, तो अपने ध्यान के साथ में करना, अपने भीतर के साथ में करना। और एक लंबे समय से एक बहुत इच्छा थी कि हम तपस्या करेंगे और ध्यान की उस स्टेज पे पहुंचेंगे और वहां जाकर के ये देखेंगे, अपने आप को महसूस करेंगे, अपने भीतर को महसूस करेंगे। जो महसूस किया है उससे ज्यादा गहराई में जाकर के महसूस करेंगे। और बस उस गहराई में जाने के लिए ये तपस्या की थी, उस गहराई में जाने के लिए, उस समाधि के लिए, उस शांति के लिए आज ये तपस्या। और गुरुदेव की असीम कृपा रही मेरे ऊपर। उस पन्ना गुरु की जिन्हें दर्शन हम नहीं कर पाए क्योंकि हमें जन्म लेने का उस समय में सौभाग्य नहीं मिला, फिर भी उस पन्ना गुरु की असीम कृपा है और सोहन गुरु की असीम कृपा रही कि मुझे तप में वो शक्ति मिलती रही, तप में वो ऊर्जा मिलती रही। आज भी कहता हूँ आपसे, गुरु का आशीर्वाद ही कही है, गुरु की ऊर्जा ही कही है कि आज भी मुझे महसूस नहीं होता, हाँ कमजोरी पर महसूस नहीं होता कि ये तपस्या की इस स्टेज तक में पहुंचे, क्योंकि ये गुरु का आशीर्वाद था, ये गुरु की महान कृपा थी, वल्लभ गुरु की इनकी महान कृपा थी और उसी की उन्हीं की ऊर्जा थी, उन्हीं की ऊर्जा थी कि जो एक ध्येय लेकर के चला था, जो एक ध्येय लेकर के चला था, जो एक लक्ष्य लेकर के चला था, आज मैं उस लक्ष्य तक पहुंचा हूँ, उस साधना तक पहुंचा हूँ। और सच में पहले साधना, पहले तपस्या की थी मैंने, तो ये था कि मैं शायद तपस्या से वो जो गलत हुआ है उसको सामने प्रकट कर दो, पर मुझे ठीक नहीं लगा। पर इस बार भाव था बस अपनी लिए तपस्या, अपनी साधना के लिए तपस्या करनी है, अपनी आराधना के लिए तपस्या करनी है। और अपनी साधना, अपनी आराधना, अपनी शांति, अपने आनंद और उसी के लिए ये तपस्या किया है। बस वो तपस्या मेरे जीवन में सार्थक हुई और सार्थक होती रहे। आप लोगों का इतना स्नेह है, आप लोगों की इतनी आत्मीयता, आप लोगों का इतना प्रेम मुझे भाव विभोर करता है कि कहाँ कहाँ से आपके उपस्थित हुए। इस तपस्या के अनुमोदन के, इस तप के अनुमोदन के। और सच कहता हूँ आपसे कि हमेशा किसी से कुछ मिल जाए ना तो उसका आभार व्यक्त जरूर, उसका आभार व्यक्त जरूर करना। और जीवन में एक ध्येय जरूर बना लेना कि जीवन में अपने हित के लिए सब कुछ करेंगे, अपने अच्छे के लिए सब कुछ करेंगे और किसी की बुराई में शरीक नहीं हो। अपना हित जिसमें हो ना, जिसमें अपना भला हो, जिसमें अपना हित हो, जिसमें अपना हित हो, उससे कभी पीछे मत जाओ। और आज इस तपस्या के लिए न तो आप इतने लोग उपस्थित हो गए, इतना सब कुछ हो गया, न तो ये भाव था कि इसका प्रचार प्रसार या कुछ ठीक का प्रचार। आजकल सोशल मीडिया गलत का प्रचार भी होता है और अच्छे का प्रचार भी होता है। सोशल मीडिया से बचना बहुत मुश्किल है, उससे दूर रहना बहुत मुश्किल है इस जमाने में। पर फिर एक बार पुनः, क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं बोलता हुआ, एक बार पुनः आप सभी की आत्मीयता, आप सभी का स्नेह है, आप सभी का प्रेम, इसके लिए मैं हमेशा बस यही चाहता हूँ
और कुछ नहीं चाहिए। न